जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो देखिए, कल मॉर्निंग जब हुई तो एक बड़ी अच्छी सी खबर हमने पेपर में पढ़ी कि पटवारी के 5000 पदों की भर्तियां आने वाली हैं, आगे आने वाले समय में आएंगी। कल शाम को भी एक बड़ी अच्छी सी न्यूज़ थी कि मामा जी ने बच्चों से बोला कि बहुत ही जल्दी आपके एमपी पुलिस के जो पेपर हैं वो अगले महीने तक कराए जाएंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आज सुबह एक पेपर में न्यूज़ आई है और उसको पढ़कर बच्चे बहुत परेशान हो गए। सुबह से बहुत सारे कमेंट आ गए, बहुत सारे मैसेज आ गए कि सर आप ये कह रहे थे कि कल आप कह रहे हैं कि पेपर अगले महीने बोलने वाला है, आज की ये न्यूज़ है। तो आज उस पर चर्चा करते हैं। और देखिए, हम जो है वो आपको डेली बस अपडेट्स दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है, क्या रिलेटेड है, वही मैं आपको बताने आया हूं। तो आज पूरा डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, आज की खबर क्या है, पहले तो ये देख लो। खबर यह है कि पीईबी अब तक जिस एजेंसी से परीक्षाएं आयोजित कराता था उसकी जांच चल रही है, दूसरी एजेंसी के बारे में अभी फैसला नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक अपडेट ये भी दी थी कि हाई कोर्ट ने पेपर कैंसिल कर दिए हैं और उसके बाद उन्होंने ये भी तो नोटिस दिया था कि 2 महीने के अंदर आपको जांच देनी है। तो ये मैंने बताया था ना आपको। तो वही चीज यहां पे भी लिखी है कि भाई पीईबी का जो एजेंसी है जो पेपर करा रही थी उस पर जांच चल रही है। और हाई कोर्ट ने बोल तो दिया भाई कि आपको 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है। हाई कोर्ट ने बोला है कि 2 महीने के आपको अंदर रिपोर्ट देनी ही देनी है, अदरवाइज वो सीबीआई को जांच सौंप देगी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब हो क्या रहा है कि दिसंबर तक पीईबी नहीं लेगा कोई बड़ी परीक्षा, 2.5 लाख पर ओवर एज का संकट। दिसंबर तक ये कह रहे हैं कि पीईबी कोई बड़ी परीक्षा नहीं लेगा क्योंकि पीईबी उस जांच में फंसा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, दिसंबर तक तो हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है 2 महीने के अंदर देनी है। तो ये कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी दें। अक्टूबर लास्ट को इनको, सितंबर अक्टूबर लास्ट तक इनको रिपोर्ट देनी है, नहीं तो ये फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर सीबीआई के हाथ में जाएगा। अब होगा क्या कि अभी जैसे ये न्यूज़ में क्या है वो चीज़ें हम देखते हैं कि कह रहा है कि ये परीक्षाएं जो है दिसंबर तक प्रस्तावित हैं। आप सभी को पता है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो अक्टूबर नवंबर में होनी है। ठीक है, अब इसको ये कह रहे हैं कि ये जो है परीक्षा दिसंबर के बाद होगी। और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है ये कह रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में होनी थी, ये भी अगले साल होगी। और ऐसे ही बाकी सारी परीक्षाओं के बारे में भी ये बता रहे हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि लगभग यदि देखो तो 1,16,00,000 पद खाली हैं। इनमें से 70,000 स्कूल शिक्षक के हैं और यदि आप देखें तो 22,000 जो हैं वो पुलिस और एसआई के होंगे। वन विभाग में 14,000 हैं, स्वास्थ्य विभाग में 5,097 हैं, राजस्व में पटवारी के लगभग 5,000 पद खाली हैं। तो देखो, ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पद खाली हैं। और मैं आपसे हर बार हर वीडियो में यही बोल रहा हूं कि अगले 1 साल में आपको बहुत मौके मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल मत परेशान हो, बिल्कुल अपने माइंड में नेगेटिविटी मत लाओ। अपना काम है पढ़ाई करना, आप केवल पढ़ाई पर फोकस करो। देखिए, पेपर होना है क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है पेपर करवाना, क्योंकि इलेक्शन है, गवर्नमेंट को पेपर करवाना है और बहुत टाइम हो गया है, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, तो पेपर होगा। इसके अलावा पिछले समय में इतना विरोध हुआ है, इतना विरोध किया है, इतना बच्चों ने, इतना जो टीचर के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया था उन महिलाओं ने, दीदियों ने, इतना विरोध हुआ है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि यदि हम चीजें सही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है और कहीं ना कहीं उसको पता है कि हमें इलेक्शन में इसका लॉस होगा। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि पेपर हो। ठीक है, और जैसे आपने कल का शाम का मैंने अपडेट दिया था कि मामा जी ने बोला है कि अक्टूबर में पेपर कराने लग रहे होंगे, मामा जी कह रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि पेपर आपके अक्टूबर में होने ही लगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ये केसरी जो हैं, केसरी जी ने कहा है, अध्यक्ष जो हैं पीईबी के, कि भाई अभी हम पेपर नहीं कराएंगे। तो ऐसा भी है कि गवर्नमेंट यदि चाहेगी तो इनको भी हटा देगी, गवर्नमेंट यदि चाहेगी तो इनको भी हटा देगी, और गवर्नमेंट यदि चाहे तो नई एजेंसी भी ले आएगी। गवर्नमेंट चाहेगी तो नई एजेंसी भी ले आएगी। बस गवर्नमेंट को पेपर कराना है। तो हमारा काम यह है कि हम पढ़ाई करें और साथ में ये ऐसा करें कि हम गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी बनाते रहें कि इनको ढीला नहीं छोड़ना है। तो आप कहीं भी, जहां कहीं भी आपको ये मिले, कहीं भी आए, आप इनसे सवाल जरूर पूछो। और यदि एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो हम इसके लिए भी तैयार रहेंगे कि हम विरोध करेंगे। हम ट्विटर पे, हम रोडों पर, जैसे भी बनेगा हम विरोध करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे पेपर जल्दी से जल्दी हों। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ऐसी न्यूज़ से व्यतीत ना हो।
ठीक है, आप पढ़ाई पर फोकस करें, अपने माइंड में ऐसी नेगेटिविटी ना लाएं। अब सुबह सुबह से बच्चे कह रहे हैं कि सर भरोसा ही नहीं रह गया, अब तो पता नहीं क्या होगा, क्या ही करें क्या ना करें, बड़े परेशान हैं यार। आप देखो इतना समय आपने पेशेंस रखा है, आप लोग इतने समय से लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखो, कुछ समय और पेशेंस रखिएगा। नहीं होगा अभी पढ़ाई पे फोकस करो, नहीं होगा तो फिर हम विरोध करने चलेंगे, लेकिन अपना टाइम मत वेस्ट करो कि अभी से आप अपने नेगेटिविटी में चले जाएं, अपने टेंशन लेने लग रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अभी केवल पढ़ाई पे फोकस करो। अभी मैक्सिमम चांसेस यही हैं, ज्यादातर संभावनाएं यही हैं कि अगले साल अगले महीने आपका पेपर कराया जाएगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि एक बस कंडीशन ये लग गई है, एक ही कंडीशन बस ये लग गई। ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि एक ही कंडीशन है कि ये एजेंसी पे जांच बच गई है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस वजह से डिले हो जाए। ज्यादातर संभावनाएं अभी भी यही है कि अगले महीने आपके पेपर होंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्या हो जाए, डिले। लेकिन आप ये मान के चलो कि यदि थोड़ा बहुत डिले होंगे, अगला एक साल तो पूरा रहेगा। अगले एक साल में ये पेपर भी होंगे और वैकेंसीज भी आनी है। आपको पता है कि 22,000 पद हैं, उसमें से आपको 15,000 पद जो हैं वो किसके हैं, पुलिस के हैं। तो 4,000 पद के ही तो फॉर्म भरे हैं, 11,000 उनके भी आएंगे। कल ये मामा जी ने भी कहा था। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि स्कूल के भी और भी बाकी वन विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पटवारी की, ये सारे आने वाले हैं। तो अगले साल ये सब आएंगे। अभी केवल आपने एक फॉर्म भरा ना, बाकी तो कोई नोटिफिकेशन आए नहीं है। तो पुलिस का पेपर भी होगा, हो सकता है एक आध महीने डिले हो जाए, और बाकी सारे आएंगे। तो अगले एक साल मौका मिलेगा। इनका एक्चुअल में मेन फोकस करना जो है वो ये है कि भाई जो ओवर एज हो रहे हैं, इनका मेन उस पर फोकस करना था कि जो ओवर एज हो रहे हैं, यदि ये पेपर थोड़े से लेट होते हैं, यदि ये नोटिफिकेशन जो है वो लेट आते हैं, नई वैकेंसीज लेट आती हैं, तो ये ऑलरेडी ओवर एज हो गए हैं। तो ये इनका ये मुद्दा है कि भाई ये ओवर एज जो है, ये ओवर एज हो जा रहे हैं 2.5 लाख। तो आप देख रहे हैं कुछ मांग भी कर रहे हैं अभी कि 33 एज से उसको कराया जा रहा है कि आप उस एज को 38 कर दो। ठीक है, अभी तक एज कितनी थी, 33 थी, अब उसकी मांग चल रही है कि 38 हो जाए। तो मेन इनका फोकस वही है। ठीक है, तो आपको और हमें जो भी बनेगा वो करना है। अभी हमारे पास है कि भाई हमें पढ़ाई करनी है, तो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो अभी केवल पढ़ाई पर फोकस करो। कोई नकारात्मक विचार आप अपने मन में मत लाओ, अभी केवल पढ़ाई पर फोकस करो। पेपर नहीं होगा तो हम उसके लिए भी सोचेंगे, हम उसके लिए भी विरोध करेंगे, जैसे भी हो सकेगा वैसे भी हम विरोध करेंगे। तो बस आप तैयार रहें, आप एकदम सजग रहें कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना है। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है, जब कुछ और जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो एकदम परेशान मत हो। सुबह से बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, तो मैं बस इसलिए जल्दी जल्दी से आया हूं कि भाई आपको ये बताऊं, और मोटिवेट रहें, पढ़ते लिखते रहें। कोई जरूरत नहीं है नकारात्मक विचार लाने की। ठीक, सुबह से स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो उनके कमेंट्स पढ़ के ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही है। तो भाई ये न्यूज़ आई है, ठीक है जो भी न्यूज़ है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। क्लियर? तो बाकी ऐसे ही अच्छी अच्छी अपडेट्स के साथ हम मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे अच्छी बढ़िया सी एक खुशखबरी के साथ अगले वीडियो में हम मिलें। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।